गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पाठ 8 एक सांस आज़ादी के पार्ट 2 भाग 2 का अर्थ समझेंगे, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जीवन यदु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लहू के नदियाँ तौर निकलते बीर हजत के बेरा, सूरज निकलते मेट के करिया बादर वाला घेरा, उजियारी ले तभे उछलते अंधियारी के डेरा, सबे परानी बर आज़ादी करम बरोबर होते। तो बच्चों, इसका जो फर्स्ट वीडियो को अच्छे से आप लोग समझिएगा, फिर तभी आप लोगों को सेकेंड वीडियो समझ में आ पाएगा, है ना। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। संदर्भ में क्या हो जाएगा, कल मैं आप लोगों को बताया था प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती की एक सांस आज़ादी के नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन है? डॉक्टर जीवन यदु हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे? इस पद्यांश में कवि ने मनुष्य के जीवन में आज़ादी स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। ठीक है, व्याख्या को इस प्रकार से लिखेंगे। पहले तो अर्थ हम लोग को पता होना चाहिए। लहू किसको बोलते हैं? तो लहू किसको बोलते हैं? ब्लड, खून को बोलते हैं, रक्त, है ना। और यहाँ पर लिखा है तौर निकलते। तौर निकलते का अर्थ हो तैर कर निकलता है। वीर, वीर मीन्स वीर होता है। और यहाँ पर लिखा है जत के बेरा। जत के बेरा का अर्थ होता है जिस समय। और मेट के, मेट के मीन्स क्या होता है? मेट के मीन्स होता है मिटाकर। करिया, करिया मीन्स होता है काला। बादर वाला मीन्स बादलों वाला, बादलों वाला, है ना। और उछलते, उछलते का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर उठ जाता है। परानी, प्राणी, यहाँ पर प्राणी जो शब्द दिया है छत्तीसगढ़ी शब्द है, उसका अर्थ प्राणी होता है। करम, कर्म, बरोबर, बराबर, समान। तो चलिए अब इसका अर्थ समझ जाते हैं। लहू की नदियाँ तौर निकलते वीर हाजत के बेरा। कवि कहते हैं कि जिस समय वीर पुरुष खून की नदी तैरकर पार करता है, अर्थात अपनी प्राणों को की भी चिंता ना किए हुए आगे अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकार के लिए जब वो क्या करता है? लड़ाई करता है अपने अधिकार के लिए, तो वो अपनी प्राण की भी चिंता नहीं करता, अर्थात अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहता है। सूरज निकलते मेट के करिया बादर वाला घेरा, उसी समय सूर्य काले बादलों के घेरे को मिटाकर चमकने लगता है। सूरज निकलते मेट के करिया बादर वाला घेरा का अर्थ क्या बताया गया है? तो उस समय जब वीर पुरुष को देख करके अपने जो संघर्ष करते हुए अपने अधिकार के लिए, तो उस समय सूर्य काले बादलों के घेरे को मिटाकर चमकने लगता है। तभी उजियारी ले तभी उछलते अंधियारी के डेरा, तभी पराधीनता का अंधकार समाप्त होता है, तभी आज़ादी मिलती है। किससे? संघर्ष से और अपने अधिकार के लिए लड़ने, मर मिटने तक से, बलिदान होने से। स्वतंत्रता रूपी है ना, स्वतंत्रता आज़ादी रूपी जो प्रकाश है वो हमारे जीवन में गुलामी रूपी अंधकार को नष्ट करता है। सभी प्राणी बर आज़ादी करम बरोबर होते। वास्तव में आज़ादी मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणी, अर्थात सभी प्राणियों के लिए कर्म की समान होती हैं। कर्म बरोबर होते हैं, अर्थात कर्म की समान होती हैं। सभी प्राणियों को स्वतंत्रता के लिए सतत संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। ओके, नेक्स्ट कविता की पंक्तियों में दिया हुआ है। जेला नहीं है आज़ादी के एको कनी चिन्हारी, पर के कोठा के बैला मन चरथे ओकर बारी, आज़ादी के बासी आगू बिरथा सोनहा थारी, सोन के पिंजरा में आज़ादी भरम बरोबर होते। यहाँ पर क्या कहा गया है कविता का? इन पंक्तियों के द्वारा कवि का क्या अर्थ है? जेला नहीं है, जेला मीन्स जिसे, एकोकणी मीन्स तनिक भी, थोड़ा सा भी, चिन्हारी, चिन्हारी मीन्स क्या होता है? पहचान। और पर मीन्स होता है दूसरा। कोठा, यहाँ पर दिया है कोठा की बैला, तो कोठा मीन्स होता है गौशाला, जहाँ पर गैया बांधते हैं, गैया को रखते हैं। बैला मीन्स होता है बैल। चरते मीन्स चरते हैं। ओकर उसकी, बारी मीन्स बाड़ी, बासी पके हुए चावल को पानी में डुबाकर
और उसमें नमक डालकर तैयार किया गया भोजन, उसको हम क्या बोलते हैं? बासी। आज़ादी के बासी आगू बिरथा सोना थारी। तो बिरथा मीन्स होता है बेकार, व्यर्थ, और सोना मीन्स होता है सुनहरा, और थारी थाली भरम मीन्स एक प्रकार से जो है भ्रम, डाउट होता है ना। तो क्या कहा गया है यहाँ पर? जेला नहीं है आजादी के हो कनी चिन्हारी, जिस व्यक्ति को आजादी की तनिक भी पहचान नहीं होती, दूसरे लोग उसकी नासमझी का पूरा लाभ उठाते हैं। पर के कोठा के बैला मन चरते होकर बारी। कहने का अर्थात जो मनुष्य आजादी का महत्व नहीं समझता, उसे अपने जीवन में हानि उठानी पड़ती है, बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। आजादी की बासी अर्थात रूखी सूखी रोटी के आगे पकवानों से सजी सोने वाली थाली भी व्यर्थ है ना। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अनेक प्रकार की पकवानों से सजी थाली की अपेक्षा किस कंडीशन पर, यदि वह गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ व्यक्ति है और उसे अनेक प्रकार से पकवान मिल रहे हैं, तब भी से वो व्यर्थ है। किसके मुकाबले? यदि वो स्वतंत्रता रूपी एक सूखी रोटी भी वो उनको मिल रहा है, तो वो उनका जो स्वाद है वो अनेक प्रकार के पकवानों से भी बढ़कर होती है। इससे सूखी रोटी की भी किस कंडीशन पे? स्वतंत्रता आज़ादी की अवस्था में। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के लिए स्वतंत्रता भ्रम जैसी है, अर्थात हम सोने के पिंजरा में तो रखते हैं पक्षी को, लेकिन क्या है, और सब अनेक प्रकार से उन्हें पकवान व्यंजन भी देते हैं, लेकिन क्या है, वो तो स्वतंत्रता हूँ ऐसा यदि कह दे या मान ले तो वो उनका भ्रम है। तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता के सुख की वो जानता ही नहीं है, मन में भ्रम पाल लिया है कि मैं यहाँ से सुख से हूँ, लेकिन जो सुख स्वतंत्रता में है, आज़ादी में है, वे और अन्य किसी में, गुलामी में तो है ही नहीं। तो इसीलिए कहा गया यहाँ पर के कोठा के बैला मन चरते होकर बारी। कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति आज़ादी की कीमत नहीं समझता, उनको नुकसान ही पहुँचता है, और इन प्रकारेण उनको वे इस प्रकार से हैं जैसे कि अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हो। इस टाइप से जो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ता, वे बहुत ही भ्रम में रहता है, भ्रम में जीता है, और उनका जो भविष्य है वो अंधकारमय हो जाता है, उनका जीवन भ्रम से परिपूर्ण हो जाता है। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है माढ़े पानी हाँ नहीं गावे, माढ़े पानी हाँ नहीं गावे, खलबल खलबल गाना, बिना नहर उपजाए न बांधा, खेत में को दाना, अपन गोड़ के बंधना छोड़े ओला मिले ठिकाना, आज़ादी हा सब विकास के मरम बरोबर होते। यहाँ पर डॉक्टर जीवन यदु जी कहना चाहते इस पंक्ति के माध्यम से कि एक स्थान पर माढ़े पानी, माढ़े अर्थ जान लेते हैं ना, माढ़े मीन्स होता है रखा हुआ, एक स्थान पर स्थित जो होते हैं उसे माढ़े बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। गावे मीन्स गाता है, उपजाए ना नहीं उपजाता, गोड़ पैर, छोड़ा छुड़ाता है, बंधन को छोड़ना को छोड़ा बोलते हैं ना। ओला मीन्स उसे, मेला मीन्स मिलता है, मरम मीन्स होता है मर्म, रहस्य। तो माढ़े पानी हाँ नहीं गावे, खलबल खलबल गाना। कवि कहते हैं कि एक स्थान पर ठहरा हुआ जल कल कल की ध्वनि नहीं गाता है ना। तो उसी प्रकार से बिना नहर उपजाए न बांधा, खेत में एको दाना, बिना नहर के बांध तालाब खेतों में एक दाना भी अन्न उपजा नहीं सकता, बिना पानी का एक अन्न भी हम उपजा नहीं सकते। जो व्यक्ति अपने पैरों का बंधन खोलता है, अपन गोड़ के बंधना छोड़े ओला मिले ठिकाना, जो अपने पैरों का बंधन खोलता है उसे ही उसकी मंजिल प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि बंधन में बंधे रहकर मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता, बंधन में बंधे रह करके मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता, अर्थात गुलाम की जंजीरों में बंद करके व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। उसके लिए उसे आज़ादी ही सभी तरह के विकास का मर्म है, रहस्य है। आज़ादी है सब विकास के मर्म बरोबर होते, अर्थात आज़ादी ही है जो सभी तरह के विकास का मर्म होता है, रहस्य होता है। यदि हम उन्नति करना चाहें और तरक्की, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहे, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? आज़ादी, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता विचारधारा, स्वतंत्र विचार का होना बहुत जरूरी है। यदि आपको आपके लक्ष्य के अनुकूल
कोई रास्ते ना मिले या फिर आपके लक्ष्य के अनुकूल आपको कुछ रास्ता न दिखाई दे, तब आपको उस दूसरा कोई व्यक्ति आपको कहे कि आपको इस सब्जेक्ट ना लेकर के, सपोज आपको सब्जेक्ट का चयन करना है, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरा आपके ऊपर डायरेक्ट आपकी मर्जी के खिलाफ आपको ये बनना है या ये पढ़ना है ऐसा करके आपको दे दिया जाए, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती कि नहीं, उसमें डाउट, संदेह बना हुआ रहता है, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जिसमें आपका इंटरेस्ट है, स्वतंत्र हो आप, तो आप स्वतंत्र होकर के उस मार्ग को में जाओगे जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्ट है, रुचि है, और आप स्वतंत्र होकर के उस रास्ते पर, है ना, दिन रात एक करके अपना एक निश्चित लक्ष्य बना करके यदि आप चलेंगे तो वो सफलता निश्चित हो जाती है। कब? जब आप स्वतंत्र रूप से उस रास्ते पर चलते हो। तो कहने का अर्थ ये है कि आज़ादी ही हमारे जो विकास का रहस्य होता है, लेकिन इसका जो पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आज़ादी का अर्थ, आज़ादी क्या है इसके बारे में बताया था कि आज़ादी का अर्थ ये है कि हम उस आज़ादी का समुचित प्रयोग करें, उपयोग में लाएं, और आज़ादी को हम मनमानी नहीं कह सकते, है ना। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, तो ये आप लोगों का एक सांस आज़ादी के नामक जो चैप्टर है, इसका अर्थ, इसमें किसी भी प्रकार से कुछ भी डाउट हो किसी भी पंक्ति पर, तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा और कविता को बार बार पढ़िए और इसका अर्थ जो है और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ओके।